इसलिए नहीं बात सही है भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज। एक बार फिर आज बिहार के युवा सड़कों पे उतरे हैं। ये युवा रोजगार के लिए पिछले कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं और कई अधिकारियों के चौखटों पे अपने मस्तक को रगड़ चुके, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं। और इससे अजीज होकर एक बार फिर आज ये सड़क पे उतरे हैं। लेकिन चश्मा इसलिए नहीं बात सही है भैया। हर एक जिला से लोग अभी बहुत सारे लोग अभी रास्ते में लोग आ रहे हैं। हर एक जिला से सभी जिला पट्टी विरोध का संकेत है और विरोध है नीतीश सरकार और ये बीएसएससी की तानाशाही, शोषणकारी और अन्याय नीतियों के खिलाफ, जो 7.5 साल के बाद भी ये बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली पूरी नहीं हुई है, इसी के विरोध में है। और हम लोग की मांग है इस बहाली को जल्द पूरी की जाए, काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित हो, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए और काउंसलिंग में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ इस बहाली को पूरा किया जाए। ऐसा नहीं कि गुपचुप तरीके से रिजल्ट दे दिए, पता ही नहीं चलता कि किसको कितना मार्क्स आया। सबका मार्क्स जारी कीजिए, सबको पता चलना चाहिए कि मेरा कितना मार्क्स आया। अगर मेरा सिलेक्शन भी हो गया तो हमको कितना मार्क्स आया। अगर कोई अगर दुर्भाग्य से असफल हो गए तो उनका भी कितना मार्क्स आया पता चलना चाहिए, ताकि अपने कमी को वो दूर कर सकें। तो ये पारदर्शिता चाहिए। अभी तो आप देख रहे हैं कि हज़ारों अभ्यर्थी अभी जितना है उससे ज़्यादा लोग अभी रास्ते में, क्योंकि ठंडा का समय आ गया है तो बस थोड़ा निकलने में देर हो जाती है। बस में कोई ट्रेन में है, कहीं जाम में फंसे हैं तो अभी आधा घंटा लगेगा सबको आने में। तो अभी बहुत सारी बातें हैं रास्ते में, तो आधा घंटा बाद हम लोगों का सारा परीक्षार्थी हम इसके बाद हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और यूएनओ तक अपनी बातों को ले जाएंगे, लेटर, ईमेल और ट्विटर के माध्यम से। और उसके बाद हर एक जिला में आंदोलन होगा। उसके बाद बिहार बंद का आह्वान किया जाएगा और उसके बाद नहीं सुनती है सरकार तो मुख्यमंत्री जी जहाँ बैठे आराम से सोते हैं एसी में, वहाँ पे जाके हम लोग भी बैठ जाएंगे शांति में। अब नीतीश जी को गोली चलवाना होगा तो चलवा देंगे, हम लोग तैयार हैं। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, नीतीश कुमार शर्म करो, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, बीएसएससी हाय हाय, बीएसएससी हाय हाय, ओम प्रकाश पाल हाय हाय, ओम प्रकाश पाल हाय हाय, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद। ये छात्रों का आंदोलन, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन। अगर इन लोगों के आंदोलन में किसी पार्टी का झंडा हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी का विशुद्ध सारा नेता मुर्दाबाद, सारा नेता मुर्दाबाद, सफेद कुत्ते मुर्दाबाद, सफेद पोस्ट कुत्ते मुर्दाबाद, बीएसएससी हाय हाय। वोट बैंक की राजनीति हो रही है, बस यही बात है। इसीलिए सिर्फ युवा शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन युवा के मुद्दे को ध्यान नहीं दिया जाता। इस तरीके से लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए आपके बयान में और लगना चाहिए कि आप लोग एकदम सभ्य व्यक्ति है, सभ्य छात्र है और पढ़े लिखे हैं। इसी तरह इसलिए आपका गुस्सा जायज है। हम समझते हैं कि 7.5 साल से आप जो इंतजार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार के छात्र 7.5 साल के बाद भी कहीं आगजनी या तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपके धैर्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, लेकिन इस गुस्से को थोड़ा काबू करके रखिए और लोकतांत्रिक तरीके से अपने गुस्से का इजहार कीजिए।
लोकतांत्रिक तरीके से अपने गुस्से का इजहार करना है। क्योंकि देखिए हमारे पास फोन आता है आप ही में से परीक्षार्थी लोगों का, चाहे वो दरोगा बहाली का हो, सिपाही भर्ती के हो, टीईटी, एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर बीएसएससी अभ्यर्थी। बहुत से लोग ऐसे हमको फोन करते हैं, बोलते हैं कि दिलीप भैया आप एक बार बोल दीजिए सिर्फ तो हम जाके गोली मार देंगे अध्यक्ष सचिव को। इतना मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ये बोलते हैं। लेकिन सुन लीजिए, आपको किसी को लगेगा तो यही लाइन एडिट करके चला देगा कि दिलीप कुमार कह रहा है कि गोली मार देंगे। तो मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए। लेकिन जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया हम गोली मार देंगे अध्यक्ष सचिव को, तो मैं उनको समझाता हूं कि हम लोग अंग्रेज के जमाने में नहीं है। अंग्रेज के जमाने में भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद या और भी जो क्रांतिकारी लोग बम गोला जो भी चलाए वो सही थे, क्योंकि वो विदेशी सरकार थी, तानाशाही क्रूर सरकार थी। लेकिन अभी जो सरकार है वो विदेशी सरकार नहीं है, वो हमारे द्वारा ही चुनी गई सरकार है और हम ही लोग वोट देके उनको सत्ता पे बिठाए। तो आपने सुना, इनका कहना है कि अब तक हमारी 7.5 सालों से कोई हमें नहीं सुन रहा। जहां हमारी काउंसलिंग की तिथि घोषित अब तक नहीं की गई, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए जल्द से जल्द, काउंसलिंग के लिए मुख्य परीक्षा पास कर चुके लोगों का मार्क्स को जारी किया जाए। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो अब उनके पास कोई चारा नहीं है, या तो ये आत्मदाह करेंगे या फिर सड़क पे उतर कर अपना रोष जताएंगे या फिर नीतीश कुमार के दरवाजे पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, अपनी शिकायत को रखेंगे। और अगर इससे भी सुनाई नहीं होता, अगर उनका कहना है कि अब नीतीश कुमार चाहे हम पे गोली चलवाएं, लाठी चलवाएं, हम कुछ नहीं जानते, अब हम अपनी बातों को लेकर, लेकिन आज हम सिर्फ चेताने के लिए खड़े कि सरकार हमारी बात को सुन ले। तो देखते हैं कि अब इनकी मांगों को कब तक आखिर सुना जाता है। आज एक लंबे समय से पिछले 7.5 साल में कई दफ़े सरकार के चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी बातों को लेकर पहुंचे, लेकिन कोई इनकी सुन नहीं रहा। तो आगे भी अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं विकास, कैमरामैन सरवन के साथ हिंद आवाज़ से, धन्यवाद।